Assalamualaikum. My name is Dr. Hamna and you are watching Conceptual Corner. In this video, I will tell you about all the important topics of chapter 4 and chapter 10 of the differential diagnosis. So, first of all, in this chapter 4, physical assessment as a screening tool, I will tell you the important topics from the POHS point of view, paper point of view are. सो इसमें हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब की हमने स्क्रीनिंग करनी है, उन सब की हमने असेसमेंट करनी है. हमारा CNS है, कार्डियोवैस्कुलर है, पल्मोनरी, इंटीग्यूमेंटरी, GIT, जितने भी सिस्टम्स हैं सबकी स्क्रीनिंग करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टार्ट में आपको जितने भी वाइटल्स हैं उनका पता होना चाहिए. वाइटल्स में जस्ट जैसा कि पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन टेम्परेचर, इन सब का पता होना चाहिए. पल्स, इसमें दरअसल जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली वो सारी वो हैं जो आपने पहले कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में, दूसरी बुक्स में, कार्डिक में, और जो दूसरे हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं दूसरी बुक्स है, कार्डिक है, पल्मोनरी, उन सब में आपने पढ़ी हुई हैं. जैसे कि पल्स को देखने के पल्स की हमारे पास ग्रेडिंग क्या है और पल्स में हमारे पास जो है एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी आती हैं. ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपको पता है कितना होता है, जैसे आपने इसको ओवरव्यू देना है, ये आपका घंटे 1.5 घंटे में चैप्टर हो जाएगा. ब्लड प्रेशर क्या है नॉर्मल, वो देखना है. उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट UHS पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस टॉपिक को आपने करना है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो UQ आता होता है वो हमारे पास है शॉक. शॉक के जो स्टेजेस हैं वो ये आपने मस्ट करनी है. ठीक हो गया. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम. इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता होता है अक्सर UHS में वो हमारे पास है स्किन, लाइन और मैस. ये जो टेबल है, ये बहुत ही, जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास कैम्पफायर का निमोनिक है. इस निमोनिक के थ्रू आपने ये स्किन, लाइन और मैस को, इस पूरे टेबल को अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज़ कर लेना. देन ये आपको प्रेशर की स्टेजेस वैसे ही पता है, इसको जस्ट ओवरव्यू दे देना है कि क्या स्टेजेस होती हैं. ठीक हो गया. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है मेलानोमा. इंटीग्यूमेंट्री में एक तो स्किन लाइन का बॉक्स, दूसरा फिगर 4.6 में जो अर्ली मेलानोमा के ये ABCDE के पॉइंट से जो साइन सिम्टम्स हैं वो आपने कर लेने हैं. देन हमारे पास आगे आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये आपने जो कॉमन स्किन लाइन है जस्ट वैसे ही दिख लेना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. विटिलाइगो क्या है और हेमाटाइटिस क्या है, रोशेस क्या है, ये हमारे पास MCQ में आ जाते होते हैं. हमें भी MCQ हमारे पास आए हुए थे 2-3, इसमें से MCQ पेपर में UHS में आए थे हमें, तो वो जस्ट आपने देख लेना है. उसके बाद आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता. नेक्स्ट लास्ट पे बस ये टेबल है, इसको आप गो थ्रू कर लेना, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स को रिव्यू किया हुआ है. रिव्यू ऑफ सिस्टम्स का बॉक्स है ये वाला, बस इसको कर लेना, चैप्टर ख़त्म. लास्ट पे आपने ये जो इसके MCQs हैं ये आपने कर लेना. इसके MCQs और जो एक्सरसाइज के SCQs हैं ये आपने मस्ट करने होते हैं हर चैप्टर के. सो ये हो गया हमारे पास चैप्टर 4. अब हम चलते हैं चैप्टर 10 पे. चैप्टर 10 हमारे पास है स्क्रीनिंग फॉर द यूरोजेनिटल डिजीज़. इसमें आपने सबसे पहले जो स्टार्ट में इसका है साइन एंड सिम्टम्स वाला बॉक्स, ये आपने कर लेना है. जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं. ठीक हो गया. अच्छा, जो भी आप चैप्टर करोगे ना DD का, उसमें स्टार्टिंग में ना सब में साइन एंड सिम्टम्स का बताया होगा, वो आपने साइन एंड सिम्टम्स कर लेने हैं. वो पूरा चैप्टर में वही साइन एंड सिम्टम्स उस रीजन के जो ना बार बार जो है ना वो आगे डिस्क्राइब होते रहेंगे. तो ये आपने कर लेने हैं कि अगर किसी को किसी भी बंदे को अगर जेंटो यूरिनरी डिजीज़ होती है, कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, तो उसको ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं आते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स कर लेना. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वुमेन जो मैन के अंदर जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है, सिम्टम्स है, ये पूछे जाते हैं. उसके अलावा सूडोरीनल पेन क्या है, सूडोरीनल पेन का टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना. हाउ विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन सूडोरीनल पेन एंड द रीनल पेन. एंड देन इसमें हमारे पास बॉक्स है 10.2 जिसमें एक्स्ट्रा यूरोलॉजिक कंडीशंस हैं, ये बस एक नज़र देख लेना. और आगे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है यहाँ पे पेज 367 पे जो है प्रोस्टाइटिस की क्लासिफिकेशन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, ये देख लेना. इसके अलावा जो केस 10.2 है, केस 10.2 में जो ब्लैडर इन्फेक्शन का स्नैरियो दिया हुआ है ये देख लेना. बस ये मतलब स्नैरियो की क्या वर्डिंग है, अगर स्नैरियो है तो हम उसको कर सके डायग्नोज कि ये हमारे पास है ब्लैडर कैंसर है. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्टाइटिस की क्लासिफिकेशन के अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है हमारे पास ये हमारे पास है प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर की जो सीरीज़ हैं ये ज़्यादातर पेपर में जो है ना यही पूछी जाती हैं.
जो प्रोस्टेट कैंसर है इसकी ये जो स्टेजेस हैं, स्टेज T1, T2, T3, T4, ये पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी कंटिनेंस है, इनकंटिनेंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जाता है यूरिनरी इनकंटिनेंस। देन हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास है रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वो स्पेसिफिक टू मैन और स्पेसिफिक टू वुमेन जो है ये फैक्टर्स पूछे जाते हैं। ये वुमेन्स और मेंस में क्या क्या स्पेसिफिक है। सो डेट्स ऑल। और आपने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस और टेबल्स के अलावा लास्ट पे चैप्टर के जो गाइडलाइन फॉर फिजिशियन रेफरल एंड द क्लूज जो लिखे होते हैं, क्लूज सजेस्टिंग द पेन ऑफ द यूरोलॉजिक रीजन, ये आपने मस्ट करना है। ये भी क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि गाइडलाइंस फॉर रेफरल क्या है या फिर क्लूज ऑफ सजेस्टिंग द जो भी कंडीशन है, यूरोलॉजी का है तो यूरोलॉजी क्या है, GIT तो वो, या फिर कोई भी कंडीशन है तो उसके क्लूज क्या होते हैं। तो सो डेट्स ऑल। इस चैप्टर में जैसे इंपॉर्टेंट था प्रोस्टेटाइटिस था, प्रोस्टेट था, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था, एंड पे गाइडलाइन जो क्लूज थे। सो डेट्स ऑल। Thank you. Please like and subscribe and share this channel.